2013 के पहले रोहित शर्मा और 2000 बाद के रोहित शर्मा में फर्क शायद हम सबको पता होगा। हर वो इंसान जो क्रिकेट फॉलो कर रहा होगा उसको ये तो बखूबी मालूम होगा कि रोहित शर्मा जब नीचे आकर खेला करते थे और रोहित शर्मा जब ओपन करते हैं तो दोनों में कितना फर्क है। और ये भी पता होगा कि 2013 से पहले सिर्फ 2 सेंचुरी आई थी और 2013 के बाद बची हुई 29 सेंचुरी आ चुकी है। और इसके बारे में अगर हम पूछते हैं कभी भी किसी से कि आखिर कहां से आया वो चेंज, वो बदलाव कहां से आया, तो हमें एक स्टेटमेंट याद आती है रोहित शर्मा खुद की कि उन्होंने बताया था कि मुझसे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम एम एस धोनी जो उस टाइम में कप्तान थे, उन्होंने कहा था कि तुम ओपनिंग करोगे, वैसे उन्होंने कहा था कि तुम ओपनिंग करो, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने उसको उस मूवमेंट को वहां पर हाँ कहा क्योंकि मुझे लगा ये बेहतर अपॉर्चुनिटी से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और तब से जो भी हुआ अब तक वो इतिहास है। तो इससे समझ में ये आता है कि धोनी को पहले से पता थी ये बात कि इनके अंदर वो स्किल है कि अगर ये ओपन करेंगे मैच को तो एक अलग रोहित शर्मा उसमें दिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर की स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं 2012 की, मतलब आज से कुछ 10-11 साल पहले की वो स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट में वो कॉन्फिडेंस जो गौतम गंभीर के था वो बताता है कि किस तरह से गौतम गंभीर जो हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, वो किस तरह से अपनी बात को पूरे दावे के साथ कहते हैं और वो सच होती हुई भी दिखती है। 2012 में एक इंटरव्यू में आपको गौतम गंभीर कह रहे थे एक रिपोर्टर से जो होस्ट थे उस टाइम के, हालांकि होस्ट ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, पहले स्टेटमेंट बताता हूं फिर क्रॉस क्वेश्चन बताता हूं। तो उन्होंने कहा था कि अभी इस टाइम पर कुछ हमारे युवा बल्लेबाज ऐसे हैं जो आगे जाकर के बहुत अच्छा करेंगे, जिनमें बहुत हुनर है। लेकिन ये इतना बोलते ही जो होस्ट थे उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि जी हुनर जरूर है लेकिन वो उस हुनर को ना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, शायद दिखा नहीं पाते हैं। और जो उनका आप फोकस की जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत फोकस्ड खिलाड़ी है, शायद वो फोकस्ड स्पोर्ट्स के अलावा कहीं और है उनका। इसके बाद गौतम गंभीर ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका फोकस बहुत ज्यादा है। वो नेट्स में जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से वो 2012 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज उस टाइम के बारे में बात कर रहे थे कि जिस टाइम से वो इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फोकस थे, वो रोहित शर्मा को जो मैं जानता हूं, मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। और फिर जस्ट 1 साल बाद रोहित शर्मा ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद पहले शिखर धवन के साथ, शुभमन गिल के साथ, वो उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम जो है, क्रिकेट टीम, उसकी जो कमान संभाली है, फिर उसके बाद वो कप्तान बन जाते हैं। और इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले पिछले वर्ल्ड कप में 2019 वाले वर्ल्ड कप में भी 5 सेंचुरी लगाने के बाद अपना तो जो दावा देते हैं, जो बताते हैं, जिस तरह के बल्लेबाज ने सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, थ्रू आउट द ईयर्स, एक डेकेड से ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया आप उनको ओपन करते हुए, और उनके जो स्टैट्स हैं वो खुद बताते हैं कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। जो मैंने आपको बताया कि 2013 से पहले केवल 2 सेंचुरी आई थी उस बंदे की और 2013 के बाद 29 सेंचुरी आ चुकी है रोहित शर्मा की, जो दिखाता है कि रोहित शर्मा कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और यहां पर बात गौतम गंभीर की इसलिए बार बार हो रही है और होती रहेगी क्योंकि गौतम गंभीर की कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो अक्सर सच होती हुई दिखती है। जैसे उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर जिस तरह से रोहित शर्मा सेल्फलेसली खेलते हैं, इंटेंटफुल खेलते हैं, अगर वो अपने गेम को थोड़ा सा पॉज कर लें और थोड़ा सा माइलस्टोन ओरिएंटेड हो जाएं, तो आप उनकी जो सेंचुरी जो आपको 30 और 31 दिख रही है ना, वो आपको कहीं 46-45 दिख रही होती। मतलब 10-15 सेंचुरी वो और लगा देते अगर वो अपने आप को सेल्फलेस ना होकर के थोड़ा ज्यादा सेंचुरी ओरिएंटेड या फिर रिकॉर्ड ओरिएंटेड होते कि भाई जब वो 80s में जाते थे थोड़ा आराम से स्लो स्लो खेलकर उसको पहले 100 करते और फिर उसके बाद वो अपने गेम को चेंज करते। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जिस तरह से इस बार वर्ल्ड कप में भी 87 के बाद भी आने के बाद भी उन्होंने अपनी पारी स्लो नहीं करी। कुछ मैच में जहां पर वो 45-46 पर खेल रहे थे वहां भी वो लंबी हिट लगाने के चक्कर में आउट हुए। जिस तरह से उन्होंने इस बार जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बाकी सारे ओपनर्स से काफी ज्यादा है, और जिस तरह से वो लगातार इंडिया को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में जितनी बार भी उन्होंने 4-5-6 ओवर भी एटलीस्ट अगर बैटिंग की है तो एक सॉलिड पोजीशन पर ला करके पहुंचा दिया है। ये दिखाता है कि रोहित शर्मा के बारे जो आज से 11 साल पहले गौतम गंभीर ने कहा था वो बिल्कुल ही सच था। डिसीजन भले 2013 में आप धोनी ने लिया था, लेकिन वो जो उनका भरोसा था गौतम गंभीर का आप रोहित शर्मा के ऊपर, वो बिल्कुल सच था। क्या आपको 2012 के रोहित शर्मा याद है, 2013 के पहले वाले रोहित शर्मा याद है, और उन दोनों में डिफरेंस जो है क्या आपको वो याद है? अगर याद है तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।